घर पे ट्राई करो ये मजेदार साइंस ट्रिक्स। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 7 मजेदार साइंस ट्रिक्स जिन्हें आप घर पे आसानी से ट्राई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको गूगल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बिना किसी फैंसी लैब या महंगे सामान के आप अपने घर में ही साइंस का जादू देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए और सबसे जरूरी कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कागज के फूल भी खिल सकते हैं? इस ट्रिक में हम देखेंगे कि कैसे पानी का जादू एक सिंपल से कागज के फूल में जान डाल देता है। इसके लिए आपको बस एक कागज, कैंची और पानी चाहिए। सबसे पहले एक कागज लो और उस पर फूल का शेप बनाओ। अब इस फूल को कैंची से काट लो और ध्यान रहे फूल की पंखुड़ियों को पूरा अलग न करें, बस थोड़ा सा मोड़ दो। अब एक कटोरी लो और उसमें पानी भर लो। अब बारी है जादू दिखाने की। अपने बनाए हुए कागज के फूल को आहिस्ता से पानी से भरी कटोरी में रखो। अब ध्यान से देखो दोस्तों, क्या आप देख रहे हैं कि कैसे पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी? ये किसी जादू से कम नहीं है ना? लेकिन दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है बल्कि साइंस है। जब हम कागज के फूल को पानी में डालते हैं तो कागज पानी सोख लेता है। इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। पानी सोखने से कागज फूल जाता है और पंखुड़ियां खुल जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे फूल खिल रहा हो। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि कैसे एक सिंपल सी चीज जैसे पानी भी कितना जादुई हो सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो इससे भी ज्यादा मजेदार है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में रखे सिंपल से नींबू से बिजली बना सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि कैसे कुछ आसानी से मिल जाने वाली चीजों की मदद से एक नींबू को बैटरी बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक नींबू, एक तांबे का सिक्का, एक जस्ते की कील और कुछ तार चाहिए होंगे। सबसे पहले नींबू को हल्के हाथों से दबाओ ताकि उसका रस अंदर ही अंदर निकलने लगे। अब तांबे के सिक्के और जस्ते की कील को नींबू में चुभो दो। ध्यान रहे कि दोनों एक दूसरे को न छुएं। अब एक तार लो और उसके एक सिरे को तांबे के सिक्के से और दूसरे सिरे को जस्ते की कील से जोड़ दो। बधाई हो दोस्तों, आपने अपनी खुद की नींबू बैटरी बना ली है। लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है? दरअसल नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है जो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। जब हम तांबे के सिक्के और जस्ते की कील को नींबू में डालते हैं और उन्हें तार से जोड़ते हैं तो एक सर्किट बन जाता है। इस सर्किट में केमिकल एनर्जी बिजली में बदल जाती है, जिससे थोड़ा सा करंट पैदा होता है। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि कैसे रोज की चीजों में भी साइंस छुपा होता है। तो अगली बार जब आप नींबू पानी पियो तो याद रखना कि आप एक टेस्टी ड्रिंक के साथ साथ एक पोटेंशियल बैटरी भी पी रहे हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साबुन पानी में डालने पर क्या होता है? इस बार हम एक ऐसा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको हैरान कर देगा। हम देखेंगे कि कैसे साबुन पानी के साथ एक अजीब खेल खेलता है। इसके लिए आपको बस एक प्लेट, पानी, काली मिर्च और थोड़ा सा साबुन चाहिए होगा। सबसे पहले प्लेट में पानी भर लो। अब इस पानी में थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क दो। आप देखोगे कि काली मिर्च पानी के ऊपर तैरने लगती है। अब अपनी उंगली को साबुन से थोड़ा सा गीला करो और उसे प्लेट के बीच में पानी में डुबो। क्या हुआ दोस्तों? आप देखोगे कि जैसे ही आपकी उंगली पानी को छूती है, काली मिर्च के दाने तेजी से किनारों की तरफ भागने लगते हैं, मानो उनसे डर रहे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। सरफेस टेंशन पानी के कणों के बीच एक फोर्स होता है जो पानी की सतह को एक पतली परत की तरह बनाता है। जब हम साबुन डालते हैं तो यह इस परत को तोड़ देता है, जिससे काली मिर्च के दाने पानी के साथ बह जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो अगली बार जब आप हाथ धो तो याद रखना कि आप सिर्फ गंदगी ही नहीं बल्कि साइंस को भी अपने हाथों में पकड़े हुए हो। दोस्तों, क्या आपने कभी ज्वालामुखी फटते देखा है? चिंता मत करो, आपको असली ज्वालामुखी देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस बार हम अपने घर में ही एक छोटा सा ज्वालामुखी बनाएंगे जो असली ज्वालामुखी की तरह फूटेगा। लेकिन चिंता मत करो, ये बिल्कुल सेफ होगा।
इसके लिए आपको एक खाली बोतल, सिरका, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा डिश सोप, लाल रंग और थोड़ी मिट्टी या आटा चाहिए होगा। सबसे पहले खाली बोतल को टेबल पर रखो और उसके चारों ओर मिट्टी या आटे से ज्वालामुखी जैसा बना लो। अब बोतल में आधा कप सिरका डालो और उसमें लाल रंग की कुछ बूंदें मिलाओ। अब एक अलग कटोरी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिश सोप मिला लो। इस मिश्रण को धीरे धीरे सिरके वाली बोतल में डालो। अब देखो जादू, बोतल से झाग निकलता हुआ दिखाई देगा, मानो ज्वालामुखी फट रहा हो। ये रिएक्शन सिरका, एसिड और बेकिंग सोडा क्षार के बीच होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो झाग के रूप में बाहर निकलती है। डिश सोप झाग को और भी गाढ़ा और चिपचिपा बना देता है, जिससे ये असली ज्वालामुखी के लावा जैसा दिखता है। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि कैसे केमिस्ट्री हमारे आसपास हर जगह होती है और कैसे यह अद्भुत और मजेदार चीजें बनाती है। चैप्टर 6, बल्ब से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके बालों में भी बिजली होती है? इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि कैसे रगड़कर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं और चीजों को हिला सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक गुब्बारा और आपके बाल चाहिए होंगे। गुब्बारे को फुलाओ और उसे अपने बालों पर रगड़ो। जोर से रगड़ो दोस्तों, जितना ज्यादा आप रगड़ोगे उतनी ही ज्यादा बिजली पैदा होगी। अब इस गुब्बारे को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ। क्या हुआ? कागज के टुकड़े गुब्बारे की तरफ खींचे जा रहे हैं, है ना? यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है। जब हम गुब्बारे को अपने बालों पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन नाम के छोटे छोटे कण गुब्बारे में चले जाते हैं, जिससे गुब्बारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये नेगेटिव चार्ज कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यह एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि कैसे रगड़ से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और यह कैसे चीजों को प्रभावित कर सकती है। तो अगली बार जब आप अपने बालों में कंघी करो और आपके बाल खड़े हो जाएं, तो याद रखना कि यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है। चैप्टर 7, पानी को जमा करना, पानी का घुमाव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप पानी को बिना फ्रिज के भी जमा सकते हैं? इस बार हम एक ऐसा ही अद्भुत एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको हैरान कर देगा। हम देखेंगे कि कैसे पानी को उसके फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे ठंडा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो पानी ही रहेगा। इसके लिए आपको बस एक पानी की बोतल और एक फ्रिज की जरूरत होगी। पानी की बोतल को फ्रिज में रख दो और उसे लगभग 2 घंटे तक ठंडा होने दो। ध्यान रहे कि पानी पूरी तरह से बर्फ न बन जाए, बस इतना ठंडा हो जाए कि वो जमने ही वाला हो। अब बोतल को फ्रिज से आराम से निकालो। अब इस बोतल को जोर से हिलाओ या फिर किसी सख्त चीज पर पटक दो। देखो क्या होता है, पानी अचानक बर्फ बनने लगेगा। इसे कहते हैं सुपर कूलिंग। जब हम पानी को उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ठंडा करते हैं तो उसे नॉर्मल परिस्थितियों में बर्फ बन जाना चाहिए, लेकिन अगर पानी में कोई गंदगी या खुरदरी सतह न हो तो वो लिक्विड ही रह सकता है, भले ही उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाए। जब हम इस सुपर कूल पानी को हिलाते हैं या पटकते हैं तो हम उसे जमने के लिए एक जगह देते हैं, जिससे वो तेजी से बर्फ बन जाता है। यह एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि पानी कितना अद्भुत पदार्थ है और इसके कुछ गुण कितने अजीब हो सकते हैं। चैप्टर 8, पानी का गुब्बारा और मोमबत्ती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी आग से भी लड़ सकता है? इस बार हम एक ऐसा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको हैरान कर देगा। हम देखेंगे कि कैसे पानी एक गुब्बारे को आग से बचा सकता है। इसके लिए आपको एक गुब्बारा, पानी, एक मोमबत्ती और माचिस चाहिए होगी। सबसे पहले गुब्बारे में पानी भर लो और उसे अच्छे से बांध लो। अब मोमबत्ती जला लो और उसे टेबल पर रख दो। अब गुब्बारे को आहिस्ता से मोमबत्ती के पास ले जाओ। सावधान रहना दोस्तों, गुब्बारा फट सकता है। लेकिन क्या हुआ? गुब्बारा नहीं फटा, पानी ने गुब्बारे को आग से बचा लिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी गर्मी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। जब हम पानी से भरे गुब्बारे को मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो आग की गर्मी पानी सोख लेता है। पानी गुब्बारे के रबर को गर्म होने से रोकता है, जिससे गुब्बारा नहीं फटता। यह एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि पानी कितना उपयोगी पदार्थ है और यह कैसे हमें आग से भी बचा सकता है। आउट्रो, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे 7 मजेदार साइंस ट्रिक्स जिन्हें आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। याद रखें, साइंस हर जगह है।
हमें बस अपनी आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। तो अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहो, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहो और साइंस का मजा लेते रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इन मजेदार ट्रिक्स का मजा ले सकें। धन्यवाद।